हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आपके अपने चैनल स्कैरी लूना में। दुनिया में कई चोर हुए, कई लुटेरे आए, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे अपराधी के बारे में सुना है जिसने जुर्म तो किया पर सबूत के तौर पर अपनी टाई छोड़ गया? एक ऐसा शख्स जो 10,000 फीट की ऊंचाई से जलते बादलों के बीच मौत की छलांग लगाता है और फिर पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बन जाता है। 50 साल बीत गए, हजारों जासूस थक गए, FBI की सबसे बड़ी फाइल बंद हो गई, लेकिन आज भी कोई नहीं जानता कि वो शख्स कौन था और उस रात उसके साथ क्या हुआ। आज की कहानी उस जेंटलमैन डकैत की है जिसे दुनिया डीबी कूपर के नाम से जानती है। यह अमेरिकी इतिहास का वो इकलौता केस है जिसे सुलझाना नामुमकिन साबित हुआ। कहानी शुरू होती है 24 नवंबर 1971 की एक ठंडी और धुंधली शाम से। पोर्टलैंड एयरपोर्ट के काउंटर पर एक शांत सा दिखने वाला आदमी आता है। काला सूट, सफेद शर्ट, हाथ में एक ब्रीफकेस और आंखों पर काला चश्मा। वो अपना नाम बताता है, डैन कूपर। वो सिएटल जाने वाली फ्लाइट 305 का $20 का टिकट खरीदता है और प्लेन की आखिरी सीट 18C पर जाकर बैठ जाता है। प्लेन हवा में था। कूपर बड़े आराम से एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और एक सिगरेट जलाता है। तभी वो पास से गुजर रही एयर होस्टेस फ्लोरेंस को एक छोटा सा नोट थमाता है। फ्लोरेंस को लगा शायद कोई फ्लर्ट कर रहा है। उसने नोट बिना पढ़े जेब में रख लिया। कूपर ने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, मैडम, उस नोट को पढ़ लीजिए, मेरे पास बम है। फ्लोरेंस के हाथ कांपने लगे। कूपर ने अपना ब्रीफकेस खोलकर दिखाया जिसमें लाल रंग के सिलेंडर और ढेर सारे तार थे। कूपर चिल्लाया नहीं, उसने कोई बदतमीजी नहीं की। उसकी मांगें बिल्कुल साफ और अजीब थीं। $2 लाख और 4 पैराशूट। जी हाँ, 4 पैराशूट। FBI हैरान थी कि उसे 4 क्यों चाहिए। क्या वो किसी और को साथ ले जाने वाला था, या फिर वो ये चेक करना चाहता था कि पुलिस उसे खराब पैराशूट तो नहीं दे रही। सिएटल एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड हुआ। कूपर को पैसे मिले और उसने सभी 36 यात्रियों को सुरक्षित उतार दिया। यहां तक कि उसने एयर होस्टेस का शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन असली ट्रेलर तो अब शुरू होने वाला था। रात के 8 बज रहे थे। बाहर तूफान था और कड़ाके की ठंड। कूपर ने पायलट को हुक्म दिया कि प्लेन को मेक्सिको की तरफ ले चलो, लेकिन एक शर्त पर, प्लेन की ऊंचाई 10,000 फीट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। सिएटल और रेनो के बीच कहीं कूपर ने प्लेन का पिछला दरवाजा खोला। तेज बर्फीली हवाएं प्लेन के अंदर चीखने लगीं। कूपर ने पैसों का बैग अपने शरीर से बांधा, पैराशूट पहना और उस खौफनाक अंधेरे में छलांग लगा दी। पीछे रह गई तो बस उसकी काली टाई और सिगरेट के 8 टुकड़े। जब प्लेन लैंड हुआ तो वहां न कोई बम था और न ही कोई कूपर। वो हवा में गायब हो चुका था। अगली सुबह अमेरिका का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। हजारों सैनिक, हेलीकॉप्टर और खोजी कुत्ते जंगलों में फैला दिए गए, लेकिन हफ्तों की मशक्कत के बाद भी FBI के हाथ कुछ नहीं लगा। न कोई पैराशूट मिला, न कूपर की लाश और न ही वो पैसे। 9 साल बाद 1980 में एक छोटा सा सुराग मिला। एक बच्चा कोलंबिया नदी के किनारे रेत में खेल रहा था, जहां उसे $5,800 के गले हुए नोट मिले। ये वही नोट थे जो कूपर को दिए गए थे, लेकिन बाकी के $1,94,200 कहाँ गए? क्या कूपर वो पैसे वहीं भूल गया, या फिर वो इस दुनिया में ही नहीं रहा? FBI ने 45 साल तक इस केस की जांच की। कई लोगों पर शक हुआ, रिचर्ड मैककॉय से लेकर रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ तक। कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि उस रात की ठंड में कोई इंसान पैराशूट से बच ही नहीं सकता था, लेकिन अगर वो मर गया तो उसका कंकाल या पैराशूट आज तक क्यों नहीं मिला? वहीं दूसरी थ्योरी कहती है कि कूपर एक एक्स मिलिट्री प्रोफेशनल था जिसे उस इलाके की पूरी जानकारी थी। उसने शायद नदी के पास पैसे जानबूझकर छोड़े ताकि पुलिस को लगे कि वो डूब चुका है, जबकि वो नई पहचान के साथ कहीं ऐश की जिंदगी जी रहा था। 2016 में FBI ने इस केस को अनसुलझा मानकर बंद कर दिया। कूपर आज एक अपराधी नहीं, बल्कि एक अर्बन लेजेंड बन चुका है। एक ऐसा शख्स जिसने सिस्टम की नाक के नीचे से चोरी की और हवा के साथ बह गया। क्या वो आज भी हमारे बीच है, या उस रात की बर्फ ने उसे हमेशा के लिए दफन कर दिया? आपको क्या लगता है, क्या कूपर उस रात जिंदा बचा होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह सच्ची क्राइम स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।